लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स म्यू और थंडर बटरफ्लाइज की मदद से अपने दादाजी के पास पहुंच गया था, लेकिन एक और लेडी और कुछ असैसिन्स एक बैरियर बना के उसके दादाजी पर अटैक कर रहे थे, जिसे देखकर एलेक्स बैरियर तोड़ने लग जाता है। अब आगे गाइस, आगे जाने से पहले कि एलेक्स अपने दादाजी से मिल पाया या नहीं, इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो एपिसोड 120 की शुरुआत में वो ओल्ड लेडी एलेक्स को बैरियर तोड़ता देख उससे पूछती है कि तुम कौन हो। इधर एलेक्स वो बैरियर तोड़ते हुए अपने दादाजी से कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ ही देर में आ रहा हूँ। ये सुन के उस ओल्ड लेडी को कुछ समझ नहीं आता कि ये लड़का जेसन के फादर को अपना दादाजी क्यों बता रहा है, पर फिर भी वो अपने सिपाहियों से कहती है कि जेसन के फादर पर अटैक करना बंद मत करो, क्योंकि वो जल्दी से जल्दी उन्हें खत्म करना चाहती थी। उसी वक्त एलेक्स बैरियर तोड़ के अंदर आ जाता है, जिसे देखकर वो ओल्ड लेडी उस पे हमला करने लगती है। और इधर वो असैसिन्स भी एलेक्स के दादाजी पर हमला कर रहे थे, जहां उनसे बचते हुए एलेक्स के दादाजी एलेक्स को देखते हुए खुद से बोलते हैं कि क्या ये मेरा पोता एलेक्स है, लेकिन इसका चेहरा तो थोड़ा अलग है। इस तरफ एलेक्स उस ओल्ड लेडी की तरफ एक गोल्डन फर्नेस फेंकता है, तो एलेक्स के दादाजी भी उस पे एक पावरफुल अटैक करते हैं, जिन दोनों अटैक्स की वजह से वो लेडी थोड़ी इंजर्ड हो जाती है। इसके बाद एलेक्स उसके दादाजी के पीछे लगे एसेंस को पीछे कर देता है। अब वो अपने दादाजी से कहता है कि मैं आपका पोता एलेक्स हूँ। ये सुन के एलेक्स के दादाजी हैरान हो जाते हैं और उसके बचपन के रूप को याद करने लगते हैं, जब वो उसके साथ खेला करते थे और जब उन्होंने उसे आखिरी बार देखा था। इसलिए उन्हें खुशी के मारे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही एलेक्स है जिसके बारे में लोग कह रहे थे कि वो मर चुका है। इस पे एलेक्स अपने दादाजी से कहता है कि मैं मरा नहीं बल्कि जिंदा हूँ, साथ ही मैं अपर वर्ल्ड में भी आपको ढूंढने के लिए ही आया हूँ। उसी वक्त एलेक्स के दादाजी के सीने में दर्द होने लगता है, क्योंकि वो बहुत इंजर्ड थे, पर वो एलेक्स को वहाँ देखकर बहुत खुश भी हो गए थे, क्योंकि एलेक्स 2 बार सुप्रीम बोन निकल जाने के बाद भी जिंदा था। इधर जब उस लेडी को समझ आता है कि ये लड़का लोअर वर्ल्ड का एलेक्स है, तो वो सोचती है कि ये आगे चल के उनके रास्ते में जरूर आएगा। इसलिए वो एलेक्स को भी मारने के लिए अपने सिपाहियों से डीमन स्लेयर फॉर्मेशन बनाने को कहती है, ताकि वो एक ही बारी में उन दोनों को मार सके। तो अब ये सब जान के वो एसेसिन्स डीमंस के लिए फॉर्मेशन बना देते हैं, जिसके बाद वहाँ पर बहुत से एसेसिन्स पपेट आ जाते हैं, जिनसे एलेक्स और दादाजी एक साथ लड़ने लगते हैं। लेकिन वो पपेट्स आए ही जा रहे थे, ऊपर से वो फॉर्मेशन भी उन पे प्रेशर डाल रही थी। इसलिए एलेक्स के दादाजी उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करता हूँ और तुम इस फॉर्मेशन को तोड़ो। ये सुन के एलेक्स बोलने वाले पत्थर को उस फॉर्मेशन के पिलर्स पर देकर मारने लगता है, ताकि बोलने वाला पत्थर उन पिलर्स को तोड़ के उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी कंज्यूम कर सके। और दूसरी तरफ एलेक्स के दादाजी उसे शील्ड से प्रोटेक्ट कर रहे थे। इसके बाद एलेक्स के दादाजी डीमन एरो टेक्निक से फॉर्मेशन पर हमला करते हैं और एलेक्स भी उस अपनी घोस्ट स्वॉर्ड को फॉर्मेशन की तरफ फेंकता है, जिसकी वजह से फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन वो लेडी ये देखकर बोलती है कि क्या हुआ अगर फॉर्मेशन टूट भी गया, पर जैसे तुम्हारे दादाजी की हालत है, उस हालत में वो कभी भागकर नहीं जा पाएंगे। ये सुन के एलेक्स उससे कहता है कि किसने कहा मैंने फॉर्मेशन भागने के लिए तोड़ी थी। उसी वक्त हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहां एलेक्स को पता चला था कि जिन थंडर बटरफ्लाइज को म्यू कंट्रोल कर रहा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उनके अंदर डिवाइन फायर है। अब एलेक्स उन सभी बटरफ्लाइज को बुला के उन सभी को घेर लेता है और उनसे उन सब पे अटैक करवाता है, जिसकी वजह से उनमें से ज्यादातर लोग मर जाते हैं। अब एलेक्स उनमें से एक जिंदा असैसिन के पास जाके उससे पूछता है कि तुम लोग कौन हो। इस पे वो असैसिन बोलता है कि हम किन क्लैन से हैं और हमें कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए असाइनमेंट मिलते हैं। इस पे एलेक्स के दादाजी उससे पूछते हैं कि तुम्हें इस बार असाइनमेंट किसने दिया था। ये सुन के वो असैसिन डरते हुए बोलता है कि वो 2 लोग थे, जिनमें से पहला किन क्लैन का प्रोटेक्टर था और दूसरा एंजल ऑफ लाइट, जिसने हमें ये सब करने के पैसे दिए। ये सुन के एलेक्स एंजल ऑफ लाइट के बारे में और पूछता है। इस पे वो असैसिन बोलता है कि वो सेलेस्टियल किंगडम से है और उसके पास डिवाइन फायर भी है। ये सुन के एलेक्स बोलता है कि ये सेलेस्टियल किंगडम वाले धीरे धीरे मेरे अंदर अपने लिए हेट बढ़ाते जा रहे हैं। इसके बाद वो उस असैसिन से पूछता है कि इस वक्त जेसन, उसकी वाइफ और जेस कहाँ पर है, साथ ही वो लड़की भी किधर है जो मेरे दादाजी के साथ थी। ये सुन के वो असैसिन ये सब बताने ही लगता है कि तभी वो ओल्ड लेडी उस असैसिन को मार देती है। इसके बाद वो उन दोनों को मारने के लिए अपने आप को एक्सप्लोर कर लेती है, लेकिन एलेक्स और उसके दादाजी सेफली वहाँ से निकलकर वैले ऑफ सिल्वर बटरफ्लाई में आ जाते हैं, जहाँ एलेक्स अपने दादाजी से कहता है कि मैंने अपर वर्ल्ड में आके अपना नाम हुआंग रख लिया है, साथ ही मैंने अपनी फिजिकल अपीयरेंस को भी चेंज कर लिया है। ये सुन के एलेक्स के दादाजी हंसते हुए उससे कहते हैं कि तुम्हारा दादा इतना भी बेवकूफ नहीं है जो ये सब देखने के बाद भी तुम पे विश्वास ना करे, क्योंकि एक पोता ही अपने दादाजी के लिए जान की बाजी लगा सकता है।
उसी वक्त एलेक्स के दादाजी नीचे गिर जाते हैं क्योंकि वो काफी इंजर्ड हो गए थे। इसके बाद वो एलेक्स से कहते हैं कि वो सभी असैसिन्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे जिसकी वजह से मैं इतना इंजर्ड हुआ। ये सुन के एलेक्स अपने दादाजी से कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास होली मेडिसिन है, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। अब वो अपने दादाजी पर होली मेडिसिन का इस्तेमाल करने लगता है, लेकिन एलेक्स के दादाजी उसे रोकते हुए कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे दादाजी बिल्कुल ठीक हैं। ये मेरी बस स्पिरिट बॉडी है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मेरा पोता मुझे बचाने के लिए आने वाला है, इसलिए मैंने अपनी स्पिरिट बॉडी बना ली थी। क्योंकि सेलेस्टियल किंगडम के असैसिन्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिनसे तुम्हें भी संभल कर रहना है। ये सुन के एलेक्स अपने दादाजी से रियल बॉडी की लोकेशन पूछता है। इस पे वो स्पिरिट बॉडी कहती है कि रियल बॉडी तो अब तक ये आइलैंड छोड़ चुकी होगी, मुझे प्रिजन से निकलने के लिए ब्रेक थ्रू करना पड़ा और गार्ड से बचने के लिए मुझे 2 बॉडीज में बंटना पड़ा, इसलिए मुझे दुख है कि मेरी ओरिजिनल बॉडी से तुम नहीं मिल पाए, लेकिन मुझे भरोसा है कि तुम ओरिजिनल बॉडी को जल्दी ढूंढ लोगे, लेकिन तब तक हमें थोड़ा वेट करना होगा। अब वो स्पिरिचुअल बॉडी गायब हो जाती है, जिसे देखकर एलेक्स बोलता है कि मैं जल्द ही आपको ढूंढ लूंगा। इस तरफ उसी टेस्ट वाले पिलर पर हुआंग का नाम देखकर यून कॉन्ग कहता है कि ये लड़का इतना ताकतवर था और फिर भी इतने प्यार से मुझसे बात कर रहा था, ये जरूर आने वाले समय में सभी लोगों में से टॉप में होगा। इधर हम एलेक्स को देखते हैं जहाँ बोलने वाला पत्थर एलेक्स से पूछता है कि तुमने ये खबर क्यों फैलाई कि सेलेस्टियल किंगडम वाले लोग भी तुम्हारे दादाजी के पीछे हैं। इस पे एलेक्स उसे बोलता है कि जल्द ही मेरा छोटा भाई युआन तियान नाम की जगह पर आने वाला है, जिसे देखने के लिए मेरे दादाजी जरूर आएंगे, इसलिए मैंने बस उन्हें सावधान करने के लिए ये खबर फैलाई है ताकि वो सेलेस्टियल किंगडम के लोगों से बच के रहे। आगे हम एलेक्स को युआन तियान के एक रेस्टोरेंट में ड्रिंक करते हुए देखते हैं, जहां कुछ लोग बात कर रहे थे कि बहुत जल्द जेस की बैटल ऑफ फेम होने वाली है। इस पे एक लड़की उससे पूछती है कि जेस इतना फेमस क्यों है। ये सुन के वो बंदा बताता है कि मुझे पक्का तो नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि उसके पास 2 डिवाइन बोन्स है, जिनमें से एक उसके भाई की है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि कोई भी अपनी बोन दूसरे को क्यों देगा। ऊपर से ये भी रूमर्स चलते रहते हैं कि किन क्लैन सेलेस्टियल किंगडम के साथ मिलकर जेस के ग्रैंडफादर को मारने की प्लानिंग कर रहा है। इधर एलेक्स ये सब सुन के कहता है कि लगता है ये न्यूज अच्छी तरह फैल गई है और शायद मेरे दादाजी के पास भी ये न्यूज पहुंच गई होगी, जिसकी वजह से वो सावधान रहेंगे। तभी एलेक्स उस रेस्टोरेंट के बाहर देखता है जहाँ कुछ लोग कह रहे थे कि जेसिका और इमोर्टल टेम्पल के लोग आ गए हैं। उसी वक्त एलेक्स वहाँ से एक व्हीकल को जाता देखता है जिसके अंदर उसके पेरेंट्स और उसका भाई बैठा था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।